सापुतारा, जिसको बोलते हैं गुजरात की आंखों का तारा, है ना, जिसको सिंपली कश्मीर ऑफ गुजरात भी बोला जाता है, वो एक समय तक तो गुजरात का ओनली हिल स्टेशन हुआ करता था। आजकल गुजरात में काफी हिल स्टेशंस है, सापुतारा है, विल्सन हिल्स है, ऐसे पावागढ़ भी एक हिल स्टेशन ही है, डॉन करके एक जगह है जो सापुतारा के बगल में है, वो भी एक हिल स्टेशन है। फिर भी सापुतारा का चार्म अलग है, सापुतारा का अट्रैक्शन अलग है। और सापुतारा में हालांकि वो सारी फैसिलिटीज़, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ वगैरह डेवलप हो चुकी हैं, तो ट्रैकर्स के लिए और विजिटर्स के लिए ये एक अलग ही जगह बन जाती है। सो ऑल यू मस्ट सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे सापुतारा एडवेंचर कैंप के बारे में, और हम आपको कुछ यूनिक पॉइंट्स भी बताएंगे इस ट्रैक के बारे में जो जाने से पहले आपको ख्याल रखना चाहिए। सापुतारा आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। इसकी वजह से स्पेशली इन द मॉनसून सारे लोगों के चेकलिस्ट में रहता है, बकेट लिस्ट में रहता है कि हमें सापुतारा एक बार जाना ही है। सापुतारा को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बाइक राइड करते हैं सापुतारा में, कुछ लोग हैं जो अपनी एक रोड ट्रिप करते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ एक कार लेके जाते हैं, वहाँ पर कोई होटल में ठहरते हैं और वापस आते हैं। लेकिन एक ट्रैकर्स के लिए मेरा नज़रिया टोटली डिफरेंट है। आप उस जगह को तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप उसको बियॉन्ड द लाइन्स जाए। बियॉन्ड द लाइन्स का मतलब है सापुतारा के टाउन से बाहर निकल के उस ट्रैक पे आप जाते हैं जहाँ से आपको वो रियल नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ से आप सापुतारा को ऊपर से नीचे की साइड देखते हैं, मतलब आप सापुतारा से और ऊपर जाते हैं, तब आप सापुतारा को सही तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिफोर वी गो लाइक फर्दर, मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर सापुतारा मानसून के टाइम में आप जा रहे हैं और उसमें भी फेस्टिवल के टाइम में, जैसे कि जन्माष्टमी हो गया या फिर दिवाली का टाइम भी इवन हो गया, उसमें अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के अंदर सापुतारा के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है, इतने व्हीकल्स आ जाते हैं, इतने लोग वहाँ पर आ जाते हैं कि उसका जो रियल ब्यूटी है वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। और वो प्योरली हॉन्किंग, ट्रैफिक पे फंसना, 4-4 घंटे 5-5 घंटे वहीं पर खड़ा रहना, उस टाइप का वो पूरा माहौल बन जाता है, जो पर्सनली मुझे तो उतना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ वीकेंड्स में ही टाइम मिलता है और अगर आपको फेस्टिवल टाइम में ही एक्सप्लोर करना है, तो थोड़ा सोच के, थोड़ा वेल प्लान करके आप इसको कर सकते हैं। इनविंसिबल के सापुतारा के पैकेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम 2 टाइप के इवेंट्स रन कर रहे हैं। एक है सापुतारा एडवेंचर कैंप जो 3 दिन का है, जिसमें हम सापुतारा को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें गिरा वाटरफॉल भी इंक्लूडेड है। लेकिन एक यूनिक इवेंट चलती है जो सिर्फ 2 महीने के लिए चलती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवर द डांग। और डिस्कवर द डांग जो इवेंट है उसमें सापुतारा के साथ साथ 3 दिन में हम 3 वाटरफॉल्स विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो नेचुरल प्लेसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आपको डिस्कवर द डांग वाला जो पैकेज है उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि डिस्कवर द डांग में 3 दिन में सापुतारा के साथ साथ आप 3 अलग अलग वाटरफॉल्स को विजिट करते हैं, जिसमें है गिरा वाटरफॉल, देन गिरमल वाटरफॉल और है मोस्ट आइकॉनिक दैट इज डॉन वाटरफॉल्स। इसका स्टे और बाकी की सारी चीज़ें, ट्रैवल एंड स्टे, वो बिल्कुल वैसे रहता है जैसे सापुतारा एडवेंचर कैंप में। जस्ट इसका जो शेड्यूलिंग है वो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये दोनों पैरेलल इवेंट्स आपको मिल जाएगी। हम यहाँ के इवेंट के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको ये दे देंगे, तो आप इस दोनों चीज़ को प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सापुतारा के शेड्यूल के बारे में पहले बात करते हैं। अगर आप अहमदाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप शायद थर्सडे नाइट को यहाँ से निकलेंगे। हमारा फ्राइडे, सैटरडे, संडे का पूरा ये जनरली इवेंट रहता है और उसमें आपका जो डिपार्चर रहता है वो थर्सडे नाइट को करीबन 10 से 11 बजे अहमदाबाद से रहता है। आप ओवरनाइट ट्रैवल करते हैं बस से और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप पहुंच जाते हैं वही डांग डिस्ट्रिक्ट में। डांग की जो शायद गुजरात का सबसे ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले आप विजिट करते हैं गिरा वाटरफॉल, और गिरा वाटरफॉल विजिट करके हम वापस बस में बैठ के जाते हैं हमारी कैंप साइट पे, जहाँ पर सेकेंड हाफ में आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। आप नियर अराउंड का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। एक सनसेट पॉइंट है, वहाँ तक आप जाते हैं। वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि इस जगह पर जाने के साथ साथ सनसेट दिखना अश्योर्ड नहीं है, क्योंकि आप मानसून में जा रहे हैं। मानसून में सनसेट हर दिन नहीं दिखता है, लेकिन जिस दिन दिखता है उस दिन बहुत अच्छे क्लाउड्स वगैरह दिखते हैं। सो इफ़ यू आर लकी इनफ तो आप सनसेट देख पाएंगे। अदरवाइज आप उस पॉइंट तक जा सकते हैं। वो पॉइंट भी एक बहुत ही अच्छा
यूनिक पॉइंट है, वहाँ से व्यूज़ वगैरह अच्छे मिलते हैं। इवनिंग में आप वापस आते कैंप साइट में, आपका नाइट स्टे वहीं पर कैंप साइट में रहता है एंड नेक्स्ट डे हम ट्रैक करके जाते हैं सापुतारा से आगे एक जगह जिसको बोलते हैं गवर्नर हिल, और गवर्नर हिल से आगे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं दीदी। वन वे सेइंग दीदी, डांग में एक लेडी हो गए जिनका नाम था पूर्णिमा बेन पकवासा। उन्होंने डांग के लोगों के लिए बहुत ही काम किया, तो इसलिए हम इसको दीदी पीक बोलते हैं। वो जो पीक है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। बेसिकली क्या करते हैं, आप सापुतारा से जाते हैं, आप गवर्नर पॉइंट टेबल पॉइंट से आपका ट्रैक स्टार्ट करते हैं और आप ट्रैक स्टार्ट करके गवर्नर हिल के टॉप जाते हैं, फिर आप डाउन करते हैं और डाउन करके अगेन आप ऊपर थोड़ा जाते हैं और वहाँ पर ये जो है पीक है वहाँ पर आप पहुँचते हैं जहाँ से 360 व्यू मिलता है। दैट इज़ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस दैट यू शुड डू दिस ट्रैक। वहाँ पर जाकर हम वापस आते हैं, उसके बाद हम लंच करते हैं। लंच के बाद हमें टाइम मिलता है फ्री टाइम, जहाँ पर आप साइट सीइंग वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। सापुतारा को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सापुतारा के गार्डन्स वगैरह है उसको आप विजिट कर सकते हैं। अगेन इन द नाइट वी हैव म्यूजिकल इवनिंग, जहाँ पर आप गरबा वगैरह कर सकते हैं, आप डांस वगैरह कर सकते हैं और फाइनली ये दिन भी खत्म होता है। थर्ड इन द मॉर्निंग एक ऑप्शनल ट्रैक रहता है। ये ट्रैक रहता है सनराइज पॉइंट का, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी ट्रैक स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये अगेन ऑप्शनल रहता है। जिन लोगों को लेट तक सोए रहना है वो सोए रहते हैं, और जिन लोगों को ट्रैक पे जाना है वो फटाक से रेडी होके आ जाते हैं। सारे लोग ट्रैक पे जाते हैं और ट्रैक में से वापस आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा फ्री टाइम मिलता है कैंप साइट पे, जहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, फिर आपका बैग वगैरह पैक करते हैं और दोपहर को थोड़ा अर्ली लंच करके हम अहमदाबाद के लिए वापस निकलते हैं। सो लेट नाइट तक आप अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। कभी कभी ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज वगैरह रहता है, तो ये जो बस वगैरह है वो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन वैसे 11 बजे तक 12 बजे तक आप अहमदाबाद वापस आ जाता है। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जो पर्सनल मेरा फेवरेट है, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवर द डांग, then it is going to be a totally different and unique experience। इसमें आप सापुतारा को एक्सप्लोर करते ही हैं, लेकिन ये सापुतारा का जो दीदी पीक वाला जो ट्रैक है वो आप ना करते हुए उस दिन आप जाएंगे डॉन वाटरफॉल और आप करेंगे डॉन हिल स्टेशन का ट्रैक। अब डॉन के जो ये वाटरफॉल है वो एकदम हिडन वाटरफॉल है। जब इनविंसिबल ने इस वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर किए है आज से 5 साल पहले और लोगों के सामने, तब तक लोकल लोगों को ही पता था, बाकी टूरिस्ट को नहीं पता था, पब्लिक के सामने जब वाटरफॉल्स को रखे तब तक वहाँ पर जाने का कोई एस्टेब्लिश रूट नहीं था। आज भी वहाँ पर जाने के लिए कोई एस्टेब्लिश रूट नहीं है, वहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनकी हेल्प लेके हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। सो इन अ वे इट्स अ हिडन वाटरफॉल। देयर आर ट्विन वाटरफॉल्स, 2 वाटरफॉल्स आपको एक दूसरे के सामने मिलते हैं, एक गौमुख वाटरफॉल है, एक डॉन वाटरफॉल है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं। एंड यूनिक थिंग अबाउट दिस वाटरफॉल्स इज दैट आप इस वाटरफॉल के नीचे जाके बिल्कुल नहा सकते हैं ना, सो इट इज अ यूनिक पॉइंट। बाकी की जो गिरा वाटरफॉल है या गिरमर वाटरफॉल है वो बहुत ही बड़े और बहुत ही रिस्की वाटरफॉल है, बहुत ही डीप वाटरफॉल है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। लेकिन डॉन वाटरफॉल के नीचे जाके आप बिल्कुल नहा सकते हैं, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं 1-1.5 घंटा, और उसके बाद आप ट्रैक करके वापस आ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट डॉन वाटरफॉल। थर्ड डे आप बस से ही जाते हैं गिरमल वाटरफॉल और वहाँ से फिर आप वापस आते हैं अहमदाबाद। सो गिरमल वाटरफॉल इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। सो गिरमल इज गुजरात हाईएस्ट वाटरफॉल। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि गुजरात का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो गिरमल है। गुजरात का बिगेस्ट वाटरफॉल है वो गिरा है, एंड डॉन वाटरफॉल है वो शायद मेरे हिसाब से गुजरात का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। सो ये 3 वाटरफॉल आप 3 दिन में विजिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास मतलब आपको थोड़ा ऑफ बीट जाके जगह को एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिफोर वी एंड आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू सम ऑफ द पॉइंट्स कि जिसको हम बोल सकते हैं कॉमन मिस्टेक्स। वैसे कौन से चीज़ें हैं जो लोग गलतियाँ कर देते हैं। नंबर 1, लोग अपने मोबाइल्स और कैमरास को सेफ नहीं रखते हैं, है ना। आपको वाटरप्रूफ पाउचेस जो है वो कैरी करने चाहिए, अगर नहीं है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमेशा उसको लेके ही आपको ट्रैक करना चाहिए ताकि आपके जो फ़ोन है ख़राब ना हो जाए। अगर आपके पास आईफोन या फिर वाटरप्रूफ फ़ोन है तो फिर उतनी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये 20-30 रुपीज़ का पाउच अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपका ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई पर्सनली सजेस्ट कि जो आपको थोड़ा ख्याल रखना ही चाहिए। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग हैं वो ये जो पूरा जो ट्रैक है उसमें जो क्लोथिंग जो पहन के आते हैं वो अप्रोप्रिएट क्लोथिंग से नहीं आते। खासतौर से जिस दिन आप ट्रैक करते हैं उस दिन आपको फुल क्लोथिंग यूज़ करना चाहिए।
द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर स्लिपरी होता है, आप गिर सकते हैं, अगर आप गिरेंगे तो आप छिल जाएंगे। वैसे ट्रैक में पूरा ट्रैक करके आप वापस आते हैं तो 3-4 बार तो नॉर्मली कोई भी इंस्ट्रक्टर है या वॉलंटियर है वो भी गिरते हैं। सो इट इज़ अ फन थिंग। लेकिन अगर आपने बहुत ही शॉर्ट क्लोथ्स पहने हुए हैं तो अगर आप जब गिरेंगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे, वो छिल जाना वो अच्छी मोमेंट नहीं रहती है। सो आप वहाँ पर फुल क्लोथ्स पहन के चलेंगे तो अच्छा है। प्लस ड्यूरिंग द ट्रैक आप एकदम एक रीज पे ट्रैक करते हैं, है ना, एक साइड पूरा वैली है और एक साइड स्लोप है, तो वहाँ पर विंड गस्ट बहुत लगता है, तो काफ़ी ठंड लगती है अगर आपने फुल क्लोथ्स नहीं पहने हुए तो, है ना। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ख्याल रखना चाहिए। सो इट इज़ वेरी यूनिक ट्रैक। बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आजकल इनविंसिबल के द्वारा जो ये एस्टैब्लिश किया गया है, ये जो ट्रैक है इसको कॉपी करने का ट्राई करते हैं, बट विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर्स इस तरह के ट्रैक में जाना थोड़ा रिस्की है। तो आप सारे लोगों को थोड़ा ख्याल रखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको जो वॉलंटियर्स देते हैं या गाइड्स देते हैं उसको आप थोड़ा प्रॉपर्ली फॉलो करें। आई होप सापुतारा एडवेंचर कैंप के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जाना चाहिए उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना चाहिए। वहाँ पर भी हमारा एक स्टोर है जहाँ से रेनकोट या फिर वो मोबाइल के रिलेटेड जो वाटरप्रूफ पाउचेस वगैरह है वो आप बिल्कुल साथ में लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग कि जो विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप वीकेंड में कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट from my side. If you have any questions, if you have any doubts, then reach out to Invincible's office. The number is given in the description. You can also visit my Instagram page and you can DM me if you have any questions or any doubts. Thank you. Jai Hind.